सो नमस्कार दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ ऑन एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम बोलते हैं एम्पलीफाइड फ्रेगमेंटेड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो इसमें करना क्या है, एम्पलीफाइड हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, फ्रेगमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेंथ हम चेक करेंगे एगरोस जेल पे, और उसी के हिसाब से हम पॉलीमॉर्फिज्म को भी चेक करेंगे। तो अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको फ्रेगमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट किससे करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, दो तरह के एंजाइम ले रहे हैं, टू टाइप ऑफ एंजाइम वी आर टेकिंग। वन विद इको R1, मतलब एक साइड आप इको R1 से डाइजेस्ट करा सकते हैं इसको, इको R1, और दूसरी तरफ से आप इसको डाइजेस्ट कराइए MSE1। तो दो तरह के हम लेते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, वन इज रेयर और दूसरा लेते हैं हम फ्रिक्वेंटली कटर। रेयर कटर और फ्रिक्वेंटली कटर, जो रेयर कटर है वो क्या है कि वो जो इनका रिकॉग्निशन साइट है वो रेयरली होगा किसी भी डीएनए सीक्वेंस में, और जो फ्रिक्वेंटली है वो जो सीक्वेंस है मोस्ट फ्रिक्वेंटली भी ऑब्जर्व किए जाते हैं कि कोई डीएनए सीक्वेंस है कि मान लीजिए कोई आपने इकोलाई का सीक्वेंस लिया या फिर आप कोई भी बैक्टीरियल सीक्वेंस ले रहे हैं, तो आपको पता है कि हाँ भी इस बैक्टीरियल सीक्वेंस में ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है फ्रिक्वेंटली मिलेगी, तो हमने इसको फ्रिक्वेंटली कटर बोल दिया। सिमिलरली अगर वो रिस्ट्रिक्शन साइट रेयरली मिल रही है किसी सीक्वेंस में, उसको रेयर कटर बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया इको R1 और MAC1, दिस इज अ रेयर कटर। तो ये क्या करेंगे, हमने इसे कटिंग की, तो जब कटिंग करी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो इन्होंने क्या किया, दे प्रोड्यूस अ स्टिकी एंड, है ना। तो ये आप देख रहे हो ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो रखे हैं। अब नेक्स्ट चीज, तो ये पहला हम बोलेंगे इसको कि हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करी। सेकेंड हम बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें अडेप्टर्स ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, अडेप्टर्स। अडेप्टर्स आर नथिंग बट दे आर द ओवरहैंग्ड, है ना, ओवरहैंग सीक्वेंस, कुछ ऐसे जिसके पास ओवरहैंग सीक्वेंस होंगे तो क्या बाइंड कर जाएंगे। अब देखो हमने किससे कटिंग करी है, इको R1 से, या हमने किए MAC1 से। तो मुझे पता है कि भैया जब मैं इको R1 से कट करूंगा तो मुझे जो ओवरहैंग रीजन है यही मिलेगा, है ना। तो क्या होगा, आप क्या करोगे, आप एक अडेप्टर बनाओगे जिसका आपको ओवरहैंग सीक्वेंस पता होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि TTAA है, तो इसके लिए मैं जो सीक्वेंस लूंगा दैट विल बी यूज फॉर द अडेप्टर विल बी AATT। ठीक है जी, तो ये मैंने अडेप्टर ले लिए। सिमिलरली इसके केस में यहाँ पे ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये आपके पास अडेप्टर सीक्वेंस हो गए ये वाले। ठीक है जी, अडेप्टर सीक्वेंस। अब ये देखो, अब हुआ क्या कि ये जो सीक्वेंस थे, जो अडेप्टर सीक्वेंस है जहाँ पे एक स्टिकी एंड था हमारे पास, तो इन्होंने क्या किया, इसकी वजह से क्या हुआ, ये अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लंट एंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम दो में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने बोला कि पीसीआर होगा, ठीक है, एक पीसीआर है, इसको दो में डिवाइड करेंगे हम कि प्री पीसीआर रिएक्शन, दूसरा होगा फाइनलाइज्ड पीसीआर मैकेनिज्म। तो जो प्री पीसीआर है उसमें क्या करना है हमें, जो आपने प्राइमर डिजाइन करने, क्या डिजाइन करने हैं, प्राइमर। अब ये प्राइमर देखो, पीसीआर के लिए प्राइमर बहुत जरूरी है। अब जो प्राइमर डिजाइन करेंगे वो कौन से अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, वो डिजाइन करेंगे जो हमने यहां पे अडेप्टर ऐड किया है। ठीक है, जो अडेप्टर सीक्वेंस है, देखिए कि ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दीज आर द अडेप्टर सीक्वेंस। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये क्या है, अडेप्टर सीक्वेंस है। तो इस अडेप्टर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं क्या बना सकता हूँ, अपना प्राइमर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया, प्राइमर में जो मैंने बोला कि पहले प्री पीसीआर प्राइमर लेंगे फिर फाइनलाइज पीसीआर लेंगे, तो प्री पीसीआर में क्या होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड आप ऐड करेंगे, एक्सटेंशन बोलते हैं उसको। जो प्री होगा उसमें आप 2 to 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं, मतलब मोर, है ना। ये सीक्वेंस तो स्पेसिफिक है कि ये हमारे पास सीक्वेंस के प्राइमर है, ठीक है जी। ये अब लेकिन जो एक है वो आपने एक्स्ट्रा ऐड कर देना, दैट मे और मे नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री, देखो एन के अपोज सी लगा दिए यहाँ पे,
ठीक है। सिमिलरली जब हम सेकंड, ये इसको मैं फर्स्ट पीसीआर बोल देता हूँ, फर्स्ट पीसीआर राउंड, और ये बोलता हूँ कि फाइनल और सेकंड पीसीआर राउंड। ठीक है जी। अब देखो अब क्या हुआ, जब आप इसको पीसीआर करोगे वही पीसीआर में क्या स्टेप्स होते हैं कि डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो क्या हुआ अब, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे सीख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ये कोर, ये यहाँ पे मैं मेंशन इसको कोर किया हुआ है कि ये सीक्वेंस है। कोर सीक्वेंस मीन्स कि कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो उसके की सीक्वेंस ये कौन से लिए हैं, दैट दे डिपेंड ऑन दैम। अब जो ये है दैट एंजाइम, एंजाइम मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो हम प्राइमर ले रहे हैं। देखो ये वाला है प्राइमर, ये क्या लिया मैंने, ये प्राइमर सीक्वेंस है, ये वाला, ये सीक्वेंस क्या प्राइमर, जो किसमें अटैच हो रखा है आपके टारगेट, किसमें, टारगेट जो आपका सीक्वेंस होगा उसको एम्पलीफाई करने के लिए टारगेट स्टैंड है, इसमें जो टारगेट सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वाला। ठीक है जी। तो ये जो है एक न्यूक्लियोटाइड हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें प्राइमर में। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि प्राइम पीसीआर में पहले डीनेचुरेशन, फिर एक्सटेंशन, है ना, फिर मतलब प्राइमर एंड देन एक्सटेंशन। अब क्या होगा, देखो ये सेपरेशन होगी पीसीआर में, फिर क्या होगा, इसका अदर एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है। अब जब नेक्स्ट आपने पीसीआर राउंड चलाना है, उसमें क्या करना है कि हमें जो प्राइमर आप ले रहे हो, ठीक है, ये क्या कर रहे हो आप, प्राइमर जो ले रहे हो आप, ये क्या होगा, ये सेकेंड स्टेप में प्राइमर में जो 3 न्यूक्लियोटाइड है ये आपने क्या कर दिया और एक्सटेंड कर दिया ताकि स्पेसिफिकली हो, क्योंकि आप जब आपने ये फ्रेगमेंट्स कर रहे हैं, फिर आप अडेप्टर कर रहे हैं, फिर क्या होता है कि हम चाहते हैं कि फ्रेगमेंट्स का ज़्यादा लोड ना आए, कि फ्रेगमेंट्स जो ज़्यादा ना हो, फ्रेगमेंट्स को स्पेसिफिक ही हो, थोड़े ही फ्रेगमेंट्स हो जिसको हम एनालाइज कर पाएँ जब हम एग्रोज रन करेंगे। ठीक है जी। अब देखो अब क्या हुआ कि ये हमने बोला कि प्राइमर स्पेसिफिक है। अब मैंने इसमें एक ही शो किया हुआ है, अगर आप इसको चाहें तो इसको भी शो कर सकते हैं कि जो नीचे वाला सीक्वेंस है इसके अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हैं, थर्ड प्राइम मतलब एक और प्राइमर आप डिजाइन करो इसमें कि 2 और सीक्वेंस आप ऐड कर सकते हो, जो 2 जिसको एक्सटेंशन सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक है जी। अब इसको मैंने इसलिए शो किया क्योंकि जो ये प्राइमर होंगे, जो प्राइमर मैंने लिया यहाँ पे, इसमें इस प्राइमर के जो सीक्वेंस होंगे वो लेबल्ड आप लिख सकते हो। क्या ले सकते हो, लेबल्ड, दैट आइदर भी रेडियो लेबल्ड आप ले लोगे। तो मैंने इस केस में मैंने बोला कि जो इको R1 वाला है, ठीक है, मतलब इको R1 से स्टार्ट करा था, तो वो जो प्राइमर मैं नेक्स्ट प्राइमर ले रहा हूँ, सेकंड सेट ऑफ प्राइमर, उसमें क्या कर रहे हैं हम कि ये लेबल्ड है। ठीक है जी। लेबल्ड होगा तो क्या होगा, ऑटो रेडियोग्राफी में हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो आई विश कि इतना समझ आया होगा आपको। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट में क्या होगा कि आप जब भी ये मॉलिक्यूलर प्रोब करते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आपको फाइनलाइज प्रोडक्ट होगा तो आप एग्रोजेल रन करते हो, है ना। तो हमने क्या किया, एग्रोजेल रन करा लिया। और अगेन आई रिपीट कि मॉलिक्यूलर मार्कर की मीन यू आर कंपेयरिंग, मॉलिक्यूलर मार्कर मतलब आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, किसी भी 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, किसी भी 2 अलग स्पीशीज, किसी भी सेम स्पीशीज को आप देखना चाहते हो उसमें कितनी पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है। अब क्या किया आपने, ये एक वेल लिया, ये दूसरा वेल, ये तीसरा वेल, एक चौथा वेल। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमेशा एक रूल लगा लीजिए कि जब भी आप फर्स्ट करें तो दैट विल बी लैडर, है ना, कि पर्टिकुलर लैडर हो, मतलब कि लेटर लगा लिया आपने। उसके बाद ये मान लीजिए फर्स्ट इंडिविजुअल था, ये सेकंड इंडिविजुअल है। जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के फ्रेगमेंट आएंगे। अब चलो इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो वो है क्या बोलते हैं उसको, एक तो फर्स्ट जब आप एग्रोज रन कराएंगे, जब आप इसको अंडर यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर देख रहे हैं तब भी आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रही है, कि यहाँ पे ये 2 बैंड है, ये जो 2 बैंड है ये कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, कि इनसे इससे ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। दूसरे करते हैं कि जब आप रन कर रहे हो तो आप क्या करें, सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या करोगे, आप इसको ट्रांसफर करोगे, किसी भी किसमें ट्रांसफर करोगे, कोई मेम्ब्रेन में से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये आपके जो ये बैंड थे ये किस में ट्रांसफर हो गए, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में। अब अगर आप चाहते हो कि इन सीक्वेंस में पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस आप सर्च करना चाह रहे हो, है ना, कि पर्टिकुलर सीक्वेंस आप देखना चाह रहे हो कि वो सीक्वेंस है कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगेन कोई भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो।
ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में ऑटो रेडियोग्राफी देख सकते हो कि यहाँ भी कहाँ पे जो सीक्वेंस है वो वहाँ पे शो हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमने एक प्राइमर जो हमने लास्ट में ही बात करी थी कि वो हमने क्या किया, रेडियो लेबल्ड किया हुआ था उसके, जो हमने इको R1 वाला लिया था। ठीक है जी। जब हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो आप देख लीजिए कहाँ पे, अगर है ना, मैं दोबारा से बोलता हूँ, अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि पर्टिकुलर सीक्वेंस अवेलेबल है कि नहीं है, तो आप कोई मॉलिक्यूलर प्रोब लोगे जिसका सीक्वेंस आपको पता होगा, उसको आप क्या करो, इस पे हाइब्रिडाइज कराओ और चेक करो कि अगर कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है ना, कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आप उसको देख सकते हो और चेक कर सकते हो थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी या फिर कोई नॉन रेडियोलेबल प्रोब के हिसाब से भी। ठीक है जी। तो आई विश को आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।